मेरे मोस्टली सभी वीडियोस पर एक जो कमेंट है वो कॉमन रहता है, वो ये है कि और व्हाट्सएप पे भी वो मैसेज रहते हैं सभी मेरे व्यूअर्स भाइयों के कि सर कोई एक ऐसा आप बताइए कि माना हम लोग आज फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ में नहीं है कि एक बार में इतना सारा हम पैसा दे पाएँ, पर हम लोग इन फ्यूचर कम्प्लीटली सोलर पर स्विच होना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस तरह हमारा एक सेटअप बन जाए कि 2-3 साल में जितनी हमारी सोलर की रिक्वायरमेंट है वो हमारी सोलर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और हम 2-3 साल में कम्प्लीटली बिजली फ्री हो जाए। मतलब बिजली का बिल से हमें कोई मतलब ही ना रहे, जितना हमें ज़रूरत है लाइट की उतना हमारा प्रोडक्शन जो है वो सोलर से होता रहे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज उन्हीं भाइयों के रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ। आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके कमेंट आते हैं कि सर आपके रेगुलर वीडियोस नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि उतना समय मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा लोड सभी लोगों पे बढ़ा है, जो भी लोग वर्किंग में आए हैं लॉकडाउन के आफ्टर लॉकडाउन, तो उन सभी लोगों पे वर्किंग लोड बढ़ा है। तो कुछ दिनों में सारी चीज़ें हो जाएंगी सिस्टमेटिक, तो मैं पूरा समय में दे पाऊँगा। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इंस्टॉलमेंट्स में कैसे एक सोलर सिस्टम को, जितनी आपकी घर के लिए आवश्यकता है, उस सोलर सिस्टम को आप कैसे इंस्टॉलमेंट में लगवा सकते हैं और उसका फ़ायदा आप मैक्सिमम फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय PSDS इंडिया, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, कोई भी जो हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं, वो जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, मैं अब फिर से बता रहा हूँ, उसमें 4-5 चीज़ें मेन होती हैं। सोलर PCU, जिसको सोलर इन्वर्टर आप लोग बोलते हैं, सोलर पैनल्स, सोलर बैटरीज, स्ट्रक्चर और जो उसके लिए प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं, वो इन 5 चीज़ों से मिलके एक पूरा सोलर सिस्टम बनता है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें ध्यान रखने की बात है, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि माना आपको 5 किलोवाट का अपने घर पे सिस्टम लगवाना है, तो आपको पता है कि भी आपका अभी माना एक फ्रिज का लोड है, अभी एक वॉशिंग मशीन का लोड है, एक घर में आपके में एक वो जो सबमर्सिबल पंप होते हैं वो लगा हुआ है, और वॉशिंग मशीन लगी हुई है। तो मतलब ये तो मोस्टली घरों में होता ही है। तो पर अब आपके घर में आपका प्लान है कि भाई मेरे को फ्यूचर में AC भी लगवाना है, या अभी आपके पास में एग्जिस्टिंग कोई एक AC लग रहा है, आप चाहते हैं कि भाई अगले साल में एक AC और लगवाऊंगा, तो बिजली के बिल दिन रात बढ़ ही रहे हैं। तो आप ऐसा क्या करें कि आपका वो बजट में भी फिट हो जाए, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर पाएँ और आपका सिस्टम भी लग जाए। तो फ्रेंड्स, उसको एक एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि माना आपने ये लगवाया कि भाई मेरे को 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना है इन फ्यूचर में। तो सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है लगवाने का कि आप सबसे पहले ये आप डिसाइड करें कि आपको जाना कितने वोट तक है। मतलब आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए कि मेरे को सोलर में यहाँ तक जाना है, इतने किलोवाट का सिस्टम मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा इन फ्यूचर, और मैं बिजली से कंप्लीटली फ्री हो जाऊंगा। मतलब आपको जो बिजली के बिल हैं वो 1 रुपया भी नहीं देना है। तो अब इसके लिए आपका माना आपने निकाल लिया कि साहब मेरे को 5 किलोवाट पे जाना है, या आपने निकाल लिया 3 किलोवाट पे जाना है। तो मैं 5 और 3 किलोवाट पे ही बात करूंगा, क्योंकि एक आम इंसान के लिए 5 और 3 किलोवाट सफिशिएंट होता है। अब 5 किलोवाट और 3 किलोवाट, अब इन दोनों सिस्टम में एक चीज़ कॉमन है। अब कॉमन इसमें यह है कि 5 किलोवाट का जो सिस्टम होता है उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा PCU में 48 वोल्ट का। 2 वेरिएंट मिलते हैं 5 किलोवाट में, एक 48 वोल्ट, एक 96 वोल्ट। 48 वोल्ट का मतलब आप 4 बैटरी उस पर लगा सकते हैं, 96 वोल्ट का मतलब आप उस पर 8 बैटरी लगाएंगे। अब अगर मैं बात करूं 3 किलोवाट की, तो 3 किलोवाट में भी आपको जो वेरिएशन मिलेगा वो 4 बैटरी का होगा, उससे कम का 3 किलोवाट में आपको नहीं मिलेगा, या 3 kV में भी नहीं मिलेगा, किलोवाट छोड़िए kV में भी नहीं मिलेगा। तो अब बैटरी आपका क्या है कि बैटरी तो देखो 4 ही लगनी है आपकी। खर्चा आप चाहे PCU 3 kVA का लगवा लें और चाहे 5 kVA का लगवा लें, दोनों में खर्चा आपका बैटरी बैंक तो आपका सेम हो गया, पहली बात। तो आपको सबसे पहले ये आपने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को 3 kVA अगर आपके लिए सफिशिएंट है 4 बैटरी पे 3 kVA, तो आप 3 kVA पे स्विच कर लीजिए, और आपके लिए 5 kVA है तो 5 kVA पे स्विच कर लीजिए। अब जो प्राइसिंग में फर्क रहेगा लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का दोनों के बीच में फर्क रहता है, 3 kVA और 5 kVA के बीच में। अब आपको ये तो समझ आ गया कि 3 kVA में भी आपका खर्चा 4 बैटरी का रहेगा और 5 kVA में भी आपका खर्चा 4 बैटरी का ही रहेगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको PCU
सेलेक्ट करना है, पीसीयू आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई अब मेरे को 5 केवीए में जाना है, तो आप 5 केवीए का पीसीयू ले लीजिए, 4 बैटरी आप ले लीजिए। अगर घर में आपके जो एग्जिस्टिंग बैटरी लगी हुई है, माना आपने साल 2 साल पहले कोई बैटरी लगवाई है, तो अभी और बैटरी चल जा रही है, वो ऐसा नहीं है कि बैटरी डाउन कंडीशन में है, तो आप एक माना 2 बैटरी आपके पास पहले से है, तो आप 2 बैटरी और ले लीजिए। तो आपके पास 2 बैटरी का खर्चा हो गया, एक पीसीयू का खर्चा हो गया। आपको 2 खर्चे प्राइमरी करने हैं। बैटरी की जो कॉस्ट है नॉर्मली आज की डेट में, चूंकि लॉकडाउन की वजह से रेट काफ़ी सब चीज़ों में बढ़े हैं, तो अभी 10,500 रुपये के आसपास में आपको कोई भी अच्छी बैटरी 36 महीने वारंटी में आपको मिल जाएगी। दूसरी बात आपकी ये रही कि अब आपको सेलेक्ट करना है आपका सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में आप जो आपके हिसाब से जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, माना आपके लिए पोली बेस्ट है या मोनो बेस्ट है या बाइफेशियल, जो भी आपको लेना है। अब ये पैनल क्या होते हैं उसके लिए मेरी कुछ पहले से वीडियो हैं, आप उनमें से मेरे वीडियोस देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी कि पैनल पोली, मोनो, मोनोपर्क और बाइफेशियल क्या होते हैं, उनकी प्राइस रेंज क्या है, वो आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। तो आपको दूसरी जो सिलेक्शन करना है वो करना है अपने पैनल का। भाई आप जो भी टेक्नोलॉजी पे जाना चाहते हैं, सपोज आप पोली टेक्नोलॉजी पे जाना चाहते हैं, ठीक है, आप चले जाइए। तो अब 5 केवीए पे आपको क्या करना है कि आपको 4 पैनल लेने हैं बस। अब 4 पैनल आपने ले लिए, 2 बैटरी आपके पास सपोज पहले से थी, 2 बैटरी आपने ले ली, एक पीसीयू ले लिया, आपने 4 ही पैनल का आपने स्टैंड बनवा लिया और आप उसको चालू कर दीजिए, आपका सिस्टम चालू। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? आपका इन्वेस्टमेंट माना आपका बजट था अभी 1 लाख रुपए के आसपास का आपका बजट था, या 1-1.25 लाख रुपए का बजट था, तो आपको 5 केवीए पे जाना था, तो आपने अपना वो उस बजट में आपने अपना सिस्टम, एक छोटा सा सिस्टम आपने डिजाइन कर लिया। तो अब जिसका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो आपको मिलता रहेगा जितना आपने पैनल लगाया उतना ही, पर इसके अंदर आपको एक फीचर ये मिल जाएगा कि आप इसमें एडिशनली 5 किलोवाट तक के पैनल आप हर साल, जैसे आपका बजट बना, अगले साल में आपका फिर बजट बना गया, अभी आप 10 पैनल मुझे लगवाने हैं, तो आप 10 पैनल लगा सकते हैं। अभी एक जो एक तरीका है, वो तरीका और भी है मेरे पास में, वो ये है, तरीका देखिए सिस्टमेटिक नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो एक्चुअली सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं, हमारा इंडिया काम करता है। उसमें एक 5 केवीए का जो पीसीयू 48 वोल्ट का, उसमें पैरेलली अगर हम 4 बैटरी और कनेक्ट कर दें तो वो 8 बैटरी भी उस पर लग जाती हैं, अगर आपने पूरा पैनल अपना 5 किलोवाट का लगाया हुआ है। देखिए वो सिस्टमेटिक नहीं है, ऑथराइज नहीं है, पर मैं, चूंकि मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कम से कम रेट में उनको कोई ऐसा तरीका बताऊं जो तरीका उनके लिए बेस्ट हो। तो बहुत सारे जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं अभी मुझे कमेंट करने लगेंगे कि साहब ये आप क्या बता रहे हो, कैसे पॉसिबल है और क्या चीज़ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, और वो काम चल जाता है। कहीं 1-2 जगह हमने, कहीं हमारे ऐसे मित्र थे जिन्होंने 5 केवीए 48 वोल्ट में ले लिया था, बाद में उन्हें बैटरी बैंक भी बढ़ाना था, उनका लग रहा था रात को 2 एसी उन्हें चलाने थे, तो हमने वहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया और उस फार्मूले में वो कामयाबी भी मिली और वो बैटरी भी सारी चार्ज हो रही हैं और बैकअप भी दे रही हैं। तो कुछ चीज़ें होता है कि सिस्टमेटिक नहीं होती हैं, पर जब प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं या हमें ज़रूरत है, हमें अब मानिए कि हमें 5 किलोवाट के लिए 8 बैटरी की जरूरत पड़ी इन फ्यूचर, अब 4 बैटरी का हमने पहले सिस्टम ले रखा है, 45,000 रुपये का सिस्टम आया, तो क्या करेंगे? वो बेकार हो गया आपका। तो बेकार होने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप 4 बैटरी का ट्राई कर लीजिए। 8 बैटरी तो आपको पहले जब भी लेनी है, 4 बैटरी आपके पहले से है, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपका 4 बैटरी का तो खर्चा बच गया, और आपका इन फ्यूचर जो आपको पैनल लगाना है वो आप अपना उस पर पैनल लगा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट में हो गया, मतलब आपका जो एक खर्चा था, माना 2.5-3-4 लाख रुपए का आपके एक खर्चा आपके शुरू में आना था, वो आपका इंस्टॉलमेंट में आ गया। जैसे जैसे आपका बजट हुआ ऐसे ऐसे आ गया। अब इसको एक तरीका और मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे माना आप नेक्सस का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, माना नेक्सस सोलर का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं कि भाई मुझे तो नेक्सस सोलर से 5 केवीए का पूरा सिस्टम लगवाना है, और मुझे तो आज ही पूरा सिस्टम लगवाना है 5 केवीए का, इंस्टॉलमेंट में पैसा देता रहूँगा। तो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि आपके पास में क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आपके अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है और क्रेडिट कार्ड में आपकी लिमिट उतनी है जितने का आप सिस्टम खरीद रहे हैं, तो आपका ईएमआई हो जाएगी। मतलब आप 12 महीने की ईएमआई बनवाएंगे तो 12 महीने की ईएमआई हो जाएगी। अब आपका ये सवाल होगा कि साहब उस पर इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अभी आपका कमेंट आएगा मुझे कि ये और बता दीजिए। देखिए सर, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो ईएमआई है वो डिपेंड करता है आपके बैंक पे, जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लगवा लिया है। हम लोग बस ये है कि हम लोग आपको इंस्टॉलमेंट में दे देंगे वो चीज़ें, वो बैंक से हम लोग पेमेंट लेंगे, बैंक हमें पेमेंट कर देगा, या जो भी कंडीशन है वो एक अलग मैटर है। पर आपके जो आपको उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है वो आपका बैंक पे डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ले रहा है और उसकी कंडीशन क्या है। अमाउंट का ये है कि आपको कितने अमाउंट का बनवाना है, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है कि आप चाहें कि 10,000 रुपये महीने बनवाना है मुझे, तो या 12,000 रुपये महीने बनवाना है आपको, तो आप उस कंडीशन है, माना आपका 1 लाख रुपये का अमाउंट है तो आप 10,000 का बनवा सकते हैं, 12,000 का बनवा सकते हैं। कुछ बैंक की कंडीशन ये होती है कि एक साल को ही करते हैं, कुछ बैंक ऐसा है कि 3 साल को भी कर देता है।
तो वो सारी कंडीशन तो सब आपको अपने बैंक से पता करनी पड़ेगी कि वो क्या है। पर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास में आज फाइनेंशियली कंडीशन आपकी नहीं है, आपके पास एक रेगुलर इनकम है और आप चाहते हैं कि मेरा 5 किलोवाट का सिस्टम आज की आज ही लग जाए, तो उसमें आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। क्योंकि जितने रुपए का आपका 5 किलोवाट सपोज आपने लगवा लिया सिस्टम, अब 5 किलोवाट का जो जनरेशन है, बायफेशियल पैनल का जो जनरेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो लगभग 28 से 30 यूनिट रहता है महीने। अगर मैं 8 रुपये यूनिट से भी कैलकुलेट करूं तो भी आप ये मान लीजिए कि लगभग 200-250 रुपये पर डे की आपकी जो है लाइट की सेविंग हो रही है। दैट मीन कि आपका 7-8 हज़ार रुपये का आपका महीने का बच रहा है। और इंस्टॉलमेंट आपको जानी है 9-10 हज़ार रुपये की, अगर आपने ज़्यादा इंस्टॉलमेंट बनवा ली है, या मैं मान रहा हूँ 20 हज़ार की भी जानी है, तो भी आप ये देखिए कि उसके इंटरेस्ट में जो आपका जो आपको रिवर्ट मिल रहा है पर डे, जो आप सोलर से एनर्जी जो बचा रहे हैं, अब उस एनर्जी से आपको आप बैंक की इंस्टॉलमेंट जो वहाँ पे आपको भाई आपको जो बिल तो देना ही है, तो आपका वो बिल ना जाके आपने वो इंस्टॉलमेंट में दे दिया पैसा, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। कई लोग उसको तरीके को भी यूज़ करते हैं, तो आप उस तरीके को भी आप देख सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, अभी आप रखा रहा है एक और है, अभी आप कहेंगे कि साहब हमारा 3 किलोवाट या 2 किलोवाट का है और आज हमारा बजट नहीं है, तो उसमें भी आप बता दीजिए कि उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, या आपको 10 किलोवाट लगवाना है। तो देखिए उसमें सबसे पहले जो है आपको एक जो पीसीयू है, पीसीयू में तो आपको कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं है। आप पीसीयू में बिल्कुल दिल खोल दीजिए कि भाई मेरे को 5 किलोवाट चाहिए या 3 किलोवाट चाहिए या 10 किलोवाट चाहिए, क्योंकि पीसीयू एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई अमेंडमेंट होना फिर पॉसिबल नहीं है। बाकी बैटरी में जैसे आपने आज 4 बैटरी का ले लिया, तो मैंने आपको बताया कि आप एक तरकीब से वो उसको 8 बैटरी का कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा। पर आपका जो दूसरा है, जो बना आपने 96 बैटरी का ले लिया, मतलब सॉरी 96 वोल्ट का आपने ले लिया पीसीयू, पर उसको 96 वोल्ट को 48 वोल्ट करना वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि 96 वोल्ट से 48 वोल्ट नहीं हो सकता, 48 से 96 वोल्ट वो बन जाएगा। ऐसे ही जो हमारा सिस्टम है, जैसे 3175 हमारा मॉडल आता है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है हमारा 3175 का, तो उस मॉडल में क्या है कि 2 ही बैटरी लगती है। अब उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि भाई एक बैटरी आज लगा लो और एक बैटरी आप इन फ्यूचर लगा लो, तो उसमें तो फ्रेंड्स वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पर उसमें ये जरूर मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपकी बैटरी खराब नहीं है और आपकी बैटरी चल रही है, बेशक वो 3 साल भी हो गई है, तब भी आप उसको चलाए रखिए जब तक लास्ट दम दे रही है, तब तक उसका पूरा आप एडवांटेज लीजिए। और जब भी खराब होनी है तो 1 साल बाद खराब हो रही है, 1 साल भी चल गई, तो आपका कुछ तो वैल्यू ऑफ मनी आपको निकल के आया। तो फ्रेंड्स ये मेरा सजेशन आप लोगों के लिए है, और मेरे ख्याल से आपके दिमाग में जो सवाल रहे होंगे वो मैंने सभी सवालों के आंसर देने की पूरी भरकस कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ सवाल रह जाते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें, और आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।